हाँ जी भूषण, क्या प्रॉब्लम है बेटा? मैम पिक्चर क्लियर नहीं आ रही। बच्चे ये तो नेटवर्क इशू है, यहाँ से तो क्लियर है सब कुछ। म्यूट करो अपने आप को। हाँ जी, हम बात कर रहे थे लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन हमारे पास क्या होती है? सबसे पहले हम लाइक फ्रैक्शन देखते हैं। फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। अगर हमें फ्रैक्शंस गिवन है काफी सारी, अगर उनमें सब में डिनोमिनेटर सेम है तो वो क्या हो जाती है? हमारे पास लाइक फ्रैक्शन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल 8/9, 2/9, 7/9, 4/9, ये सारी एग्जांपल्स हैं जो हमारे पास लाइक फ्रैक्शन की है। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि हमने न्यूमिनेटर नहीं देखना, हमने सिर्फ डिनोमिनेटर चेक करना है। सारी फ्रैक्शंस में देखो, जो डिनोमिनेटर है आपके पास 999 आ रहा है, तो इट मींस ये जो एग्जांपल्स है आपके पास लाइक फ्रैक्शन की है। दूसरी साइड अगर हम देखते हैं कि अनलाइक फ्रैक्शन हमारे पास क्या होती है, वो देखो, फ्रैक्शन हैविंग different denominator is called unlike fraction। अगर हमारे पास फ्रैक्शंस की एग्जांपल है, उनमें जो डिनोमिनेटर्स हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट है, अलग अलग आ रहे हैं वो डिनोमिनेटर, तो वो किस चीज की एग्जांपल होगी? हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन की एग्जांपल होगी। फॉर एग्जांपल 2/9, 3/7, 8/4, 4/9, इनमें क्या है? हमारे पास कोई भी चीज हमें सिमिलर या कॉमन नजर नहीं आ रही है, तो ये क्या हो जाएगी? हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन की एग्जांपल्स हो जाएंगी। क्लियर है? अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ 8/9, 8/9 के साथ आपने और लाइक फ्रैक्शंस लिखनी है, 2 और 3 लाइक फ्रैक्शंस लिखनी है, तो आप एग्जांपल्स में क्या लिखोगे? कुछ भी लिख दो। 4/9, बस जो डिनोमिनेटर में गिवन है वो डिनोमिनेटर मैच होना चाहिए। 4/9, 7/9, ठीक। अगर आप 4/7 की लाइक फ्रैक्शन लिखनी है, लिखना चाहते हो, तो क्या आ जाएगा? 5/7, 6/7। सिर्फ आपने डिनोमिनेटर चेक करना है, न्यूमिनेटर आपने चेक नहीं करना। जो डिनोमिनेटर है आपका वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जो गिवन है उसके साथ आपका डिनोमिनेटर मैच होना चाहिए। क्लियर है? जैसे कि एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखिए। जैसे कि एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहे हैं? राइट 2 लाइक फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनकी लाइक फ्रैक्शंस लिखनी है जो गिवन एग्जांपल्स है आपके पास, ठीक। देखो 3/7 है, लाइक फ्रैक्शन की और एग्जांपल्स लिखनी है। न्यूमिनेटर में कुछ मर्जी लिखो, अपनी तरफ से कोई मर्जी नंबर लिखो आप, सिर्फ आपने डिनोमिनेटर में क्या लिखना है? 7 लिखना है। देखो मैं लिख रही हूँ 5/7, 11/7, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। 5/7, 11/7, 9/7, ये क्या हो जाएंगी? इसकी एग्जांपल्स हो जाएंगी। जैसे कि अगर आप 4/11 की लिखना चाहते हो, आपने सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में 11 आना चाहिए, न्यूमिनेटर में आप कोई मर्जी नंबर लिख सकते हो, ठीक। फॉर एग्जाम्पल क्या लिखोगे आप? 2/11, 9/11, 7/11, ये सारी चीजें लिखोगे। आफ्टर दैट आपके पास क्या आ रहा है? 7/12। इसकी आपने लाइक फ्रैक्शंस लिखनी है 7/12 की। 7/12 की जब लाइक फ्रैक्शन लिखोगे, क्या आएगा आपके पास? 8/12, 9/12, 4/12, 3/12, ठीक। तो इसी टाइप से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन सारा सॉल्व हो जाएगा। हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस किए हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस आप खुद करोगे। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं आपसे? सेपरेट द प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक। अब हम ये देखेंगे कि प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन सी होती है, पहले हम ये चीज समझते हैं। तो पहले देखो हम करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या क्या चीज देखनी है हमने? फर्स्ट देखना है हमने कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है हमारे पास।
फिर आप सेकंड में देखोगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है आपके पास, ठीक है। देन थर्ड आपने देखना है मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है आपके पास, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है आपके पास, क्लियर है। देखो प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन की आपने याद रखना है व्हेन द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, ठीक है, जिसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से क्या होएगा, स्मॉल होएगा, वो आपके पास क्या होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। न्यूमिनेटर छोटा होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 2/7, ठीक, ये क्या होगी आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन, क्लियर है। उसके बाद क्या आएगा आपके पास 4/9, ये भी किसकी एग्जांपल है, प्रॉपर फ्रैक्शन की। देन 7/8, ये भी किसकी एग्जांपल है, प्रॉपर फ्रैक्शन की। बस आपने ये चीज याद रखनी है कि आपके पास न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए डिनोमिनेटर से, वो क्या हो जाती है आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाती है, क्लियर है। उसके बाद आपके पास आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ठीक, न्यूमरेटर ग्रेटर देन होएगा आपका डिनोमिनेटर से, वो क्या हो जाएगी आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 9/2, 7/4, 5/3, जो भी मैंने आपको एग्जांपल्स दी हुई है उसमें सब में क्या आ रहा है आपके पास, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, वो आपके पास क्या हो गई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक। देन उसके बाद हमारे पास आ गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को आइडेंटिफाई करना तो बहुत ही इजी है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जो सारी फ्रैक्शन में से अलग से दिखती है, ठीक है, लाइक दैट 2 1/4 जिसके एक आगे टर्म लगी होती है, वो हो जाती है हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। लाइक 4 9/6, 7 2/8, ये हमारे पास सारी क्या है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगी। अब आप बुक पे देखो, अपनी अपनी बुक पे चेक करो क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन चेक करो। अब आप सेकंड क्वेश्चन को करने में एबल हो, देखो रीड करो सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं हमें, सेपरेट द प्रॉपर इम्प्रॉपर एंड द मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखो हमने सेपरेट करनी है कौन सी प्रॉपर है, कौन सी इम्प्रॉपर है, कौन सी मिक्स्ड है। सबसे पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन सी होगी, 5 1/5, 6 9 2/9, 1 2/3, 11 1/3, ये होगी मेरे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब प्रॉपर, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होना चाहिए आपके पास, न्यूमिनेटर स्मॉल होना चाहिए डिनोमिनेटर से। देखो ये होगी 6/17, इसमें न्यूमिनेटर छोटे है डिनोमिनेटर से, 9/11 न्यूमिनेटर स्मॉल है डिनोमिनेटर से, 6/8 न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, 7/10 न्यूमिनेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। उसके बाद आप देखोगे प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपके पास क्या था, डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए, न्यूमिनेटर क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। देखो फॉर एग्जांपल 8/5, ठीक, 14/3, 21/4, 9/3, इन सब में आपके पास क्या है, डिनोमिनेटर स्मॉल है देन न्यूमिनेटर, क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन भी हो गया।
अब हमने करना है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, टिक द करेक्ट। मिक्स्ड फ्रैक्शन को उन्होंने इम्प्रॉपर में चेंज किया है। ये तो सबको करना आना चाहिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज सबको ही करना आना चाहिए। कैसे चेंज करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं, नोटबुक पे देखो सबसे पहले। जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना उसको हम इम्प्रॉपर में ही चेंज कर सकते हैं। ये चीज याद रखना कि जब भी आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करोगे वो हमेशा इम्प्रॉपर में चेंज होएगी, वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होती। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है। जैसे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन है मेरे पास गिवन, यहाँ पे देखो 2 1/5, मैंने इसको चेंज करना है, मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में चेंज करना है। मैं कैसे चेंज करूंगी, सबसे पहले आप 5 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे, ये वाले ऐसे एरो लगाओ, ये दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई, जितना आंसर आ जाएगा उसमें ये नंबर क्या कर देना है, ऐड कर देना है। देखो 5 2 10, ठीक, याद रख लो बस ये चीज आप हमेशा कि 5 का टेबल आप 2 तक रीड करोगे। वेट कमलप्रीत, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। 5 2 10, जो यहाँ पे होता है वो उसमें ऐड हो जाता है। 11/10 + 1 11, 11/5। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास 11/5, ये चेंज हो गया। अगर कोई और एग्जांपल ले रही हूँ मैं, सपोज करो 7 2/3, 3 का टेबल आप 7 तक रीड करो, 3 7 21, ठीक, 21 में 2 ऐड कर दोगे, 21 + 2 23/3। सिंपल, लिख के मत देखा करो, वो लॉन्ग प्रोसीजर हो जाता है। कोई भी ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको ऑरली आनी चाहिए, ऑरली आप अपने माइंड में रखो। अभी मैं लास्ट वाले 10 मिनट्स में ना ये सारी चीजें आपसे पूछूंगी जो मैंने अभी बताई हैं, कि आप ये करने के एबल हो या नहीं हो, तो ध्यान से सुनो इन चीजों को। ठीक है जी, अब देखो जो हमारे पास बुक में क्वेश्चन क्या गिवन था वो देखो, ये रहा बुक में क्या था, टिक द करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन हमने देखना है कि इन्होंने कन्वर्ट किया हुआ सही किया हुआ या नहीं किया हुआ। सबसे पहले देखो 5 2 1/5 है, चेंज कर लो। 5 2 10, 10 + 1 11, 11/5। तो इसमें से जो राइट वाला है वो क्या हो जाएगा, 11/5। ठीक, नेक्स्ट देखो आप 6 3/8 है, 8 का टेबल 6 तक रीड करो। 8 6 48, 48 + 3 कितना हो जाएगा आपके पास, 51, 51/8। ठीक है जी, तो 51/8 वाला करेक्ट है, 51/6 वाला नहीं करेक्ट है आपके पास। बाकी ये 2 क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करके देखोगे। नेक्स्ट अगेन कन्वर्ट टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो आपको फैक्ट समझ आने चाहिए। मैंने आपको 4 चीजें बताई हैं, पहली लाइक फ्रैक्शन, दूसरी अनलाइक फ्रैक्शन, तीसरी मैंने आपको बताया था कि हम प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, फोर्थ मैंने बताया था कि आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, फिफ्थ जो चीज हमने की है कि इम्प्रॉपर जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको इम्प्रॉपर में चेंज करना है। अगर ये 4-5 चीजें आपको आती हैं तो आपकी एक्सरसाइज 1.2 क्लियर है। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन वही फिर रिपीट हो गया, क्या बोल रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन में, कन्वर्ट टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कि हमने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कर दो, 5 का टेबल 3 तक रीड करो, 5 3 15, 15 में ये जो न्यूमिनेटर में 2 गिवन है वो ऐड कर दो, 15 + 2 17, 17/5, 9 6 54, 54 + 1 55/9।
3 7 21, 21 प्लस 2 23/3। ठीक है, ये फोर्थ क्वेश्चन भी ऐसे ही हो जाएगा आपका, कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट आ जाओ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। अब ये न्यू चीज है, ये चीज अभी तक हमने की नहीं है। कन्वर्ट टू द मिक्स्ड फ्रैक्शन, कि हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है, इसको हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखो सॉल्व करके दिखा रही हूँ मैं। बच्चे ये चीज आपके लिए नहीं है, ठीक है, आपका काम नहीं है ये वाला। आप नीचे से देखो, कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है आपने, कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, आपने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक, देखो अभी आपके पास क्या है, 15/4 गिवन है। आप इसको डिवाइड करोगे, सबसे पहले न्यूमरेटर अंदर रखते हैं, डिनोमिनेटर बाहर, ऐसे डिवाइड करते हैं। 4 का टेबल 15 तक रीड करो, सॉरी 4 के टेबल में 15 आता है या उससे स्मॉलर नंबर देखो, नहीं आता 4 के टेबल में 15, तो क्या आएगा, 4 3 12, तो इसमें रिमाइंडर आ गया आपका 3। ठीक है जी, तो जब आप इसको लिखोगे क्या लिखोगे, 4, जो नंबर डिनोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 3 4 3 3/4, ये आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई। हाँ जी कमल, बताओ बेटा क्या प्रॉब्लम है आपकी। मैम जी आपने जो अभी समझाया मैम वो हमें समझ नहीं आए। मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं समझ आया, बाकी समझ आ गया। यस कोई बात नहीं, वो चीज हम कर लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन वाली दोबारा कर देती हूँ। बाकी बताओ भी सभी, सबको सारी चीजें समझ आ गई। जो काम बच्चे हमने अभी तक किया है सबको समझ आ गया, हैंड रेज कर दो जिन जिनको समझ आया। ठीक है जी, चलो अभी मैं आपसे ही पूछती हूँ, जो चीजें मैंने अभी तक करवाई है कि आपको कितनी समझ आ गई। अब मेरे करवाने वाला काम खत्म हो गया, अब आप बताओ, सभी बच्चे बताओगे आप। बस मैं जिसका नेम लूंगी वही बच्चा अनम्यूट होएगा, और कोई बच्चा अनम्यूट नहीं होएगा, जिसका मैं नेम लूंगी। हाँ जी, ये जो मैंने लिखा है 2/4, ये कौन सी फ्रैक्शन है, कोमल आप बताओ। अनम्यूट करो अपने आप को, 2/4 कौन मैम सी। जो
हाँ जी, मैम आपने जो पहले वो नहीं समझाए थे वो मिक्स्ड फ्रैक्शन, मैम हमें वो नहीं समझा पहले था। आप मिक्स्ड छोड़ो, जो मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है 2/4, ये बताओ ये कौन सी फ्रैक्शन है? कोमल, इम्प्रॉपर है या प्रॉपर है? अमन, वीडियो ऑन करो। 2462। ठीक है भाई, कल मंडे ना मैंने सबसे पहले आपका ओरल टेस्ट ही लेना है बेटा। जो हमने 2 एक्सरसाइज की रिवीजन की है ना, 1.1 और 1.2, सबसे पहले ऐसे आपका बोर्ड पे ओरल टेस्ट होएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। बताओ जी बताओ। मैम ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। वेरी गुड, किसने बताया? नेम बताओ अपना। मैंने हाँ जी, वेरी गुड, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। मैं एक और एग्जांपल दे रही हूँ, 17/9, ये प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर है? बस बस बस, इम्प्रॉपर है। ठीक है जी, म्यूट करो अपने आप को सभी। ये इम्प्रॉपर है बेटा। मैं फिर से बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो। अगर आपके पास दोबारा, मैम डालो क्वेश्चन। मैं बोल रही हूँ बच्चे वेट करो। आप याद रखो, जब आपके पास न्यूमरेटर स्मॉल है, डिनोमिनेटर बड़ा है, याद रख लो, रट्टा लगा लो, कुछ मर्जी कर लो, ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको आनी ही आनी चाहिए। जब आपके पास न्यूमरेटर स्मॉल है, डिनोमिनेटर बिग है, तो वो क्या हो जाएगी आपके पास? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, जब आपके पास न्यूमरेटर बिग है, डिनोमिनेटर स्मॉल है, तो वो क्या हो जाएगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सबसे पहले आपको ये दो चीजें ही पता होनी चाहिए, बाकी वाला काम तो हम बाद में करेंगे, क्योंकि जब तक आप ये चीजें नहीं सीखोगे तो बाकी वाला काम आपको नहीं समझ आएगा। समझ लगी बात? मैम यस। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब मंडे जब भी आपकी क्लास लगेगी, सबसे पहले मैंने आपका ओरल टेस्ट लेना है, जो हमने एक्सरसाइज 1.1 में काम किया है और जो 1.2 में काम किया है। ठीक है, और सभी बच्चे प्रेजेंट होने चाहिए, कोई भी मुझे एब्सेंट नहीं चाहिए। क्लियर? मैम यस। ठीक है बेटा, फिर आज की क्लास हम लीव करते हैं, हमारा टाइम भी अप हो रहा है, तो मंडे मिलते हैं।